एक ऐसी कहानी जो आपके दिल को दहला देगी और आपकी रूह को झकझोर देगी। क्या वाकई घर के अंदर छिपा हो सकता है सबसे बड़ा दरिंदा? बीबी हलीमा एक मेहनती और गरीब विधवा, जिसकी आंखों में अथाह दुख और अथाह ममता थी। उसके पति को गुजरे कई बरस हो चुके थे, लेकिन उसकी यादें और उनके प्यार की निशानी उसका इकलौता बेटा कामरान हमेशा उसके साथ रहा। कामरान अपने पिता की तरह मजबूत और शांत स्वभाव का था और हलीमा के लिए सहारा था। पहले पति के इंतकाल के बाद हलीमा ने दूसरी शादी की और इस रिश्ते से उसे 6 बेटियां मिली, 6 नन्ही कलियां जो बेहद खूबसूरत, शर्मीली और हरदम अपनी इज्जत का पर्दा रखने वाली थीं। मगर वक्त की बेरहमी ऐसी थी कि हलीमा का दूसरा पति भी ज्यादा दिनों तक जिंदा न रहा और वह एक बार फिर से बेवा हो गई। अब 6 बेटियों और एक बेटे की परवरिश का बोझ पूरी तरह से उसके कंधों पर आ पड़ा। हलीमा ने हार नहीं मानी। वह दिन रात एक कर देती, अमीरों के घरों में झाड़ू पोछा करती, बर्तन मांजती, कपड़े धोती और जो कुछ भी उसे दिन भर की मेहनत से मिलता उसी से अपने बच्चों का पेट पालती। उसकी बेटियां उसकी आंख का तारा थीं। वे हमेशा पर्दा करती, आंखें झुकाए रखती और कभी भी अकेली घर से बाहर नहीं निकलती थीं। कामरान उसका सौतेला बेटा हमेशा उनके साथ रहता, उन्हें भाई की तरह मानता और सब उसे अपना सगा भाई समझते थे। उनका छोटा सा कच्चा घर उनकी दुनिया थी, जहां प्यार, सादगी और मेहनत से भरी जिंदगी गुजर रही थी। सब कुछ खामोशी से चल रहा था, जैसे किसी तूफान से पहले की खामोशी होती है। हलीमा को क्या पता था कि उसके ही घर में, उसकी ही आंखों के सामने एक ऐसा भयानक खेल चल रहा है जो उसकी पूरी दुनिया को उलट पुलट कर देगा। एक दिन सूरज ढल रहा था और चांदनी अपनी हल्की रोशनी बिखेर रही थी। तभी हलीमा की सबसे बड़ी बेटी की तबीयत अजीब सी होने लगी। उसे कमजोरी महसूस हो रही थी, बार बार क्या आ रही थी और चक्कर आ रहे थे। हलीमा पहले तो समझ न सकी, उसे लगा शायद कोई मौसमी बीमारी है या कमजोरी की वजह से ऐसा हो रहा है। उसने बेटी को देसी नुस्खे दिए, उसे आराम करने को कहा, लेकिन उसकी हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती चली गई। हलीमा के दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया। उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वह जानती थी कि उसके पास डॉक्टर के पास जाने के लिए ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन बेटी की बिगड़ती हालत देखकर वह और इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने पड़ोसियों से कुछ पैसे उधार लिए और अपनी सबसे बड़ी बेटी को लेकर शहर के एक छोटे से क्लिनिक की तरफ चल पड़ी। क्लिनिक में डॉक्टर ने कुछ देर तक उसकी बेटी का मुआयना किया, उसकी नब्ज देखी और फिर एक गहरी सांस ली। डॉक्टर के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो अक्सर किसी बड़ी और अप्रत्याशित खबर से पहले होती है। हलीमा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे लगा कि शायद बेटी को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। वह अपनी सांसें थामे डॉक्टर के मुंह से निकलने वाले हर लफ्ज का इंतजार कर रही थी। और फिर डॉक्टर ने धीरे से कहा, आपकी बेटी उम्मीद से है। जैसे ही ये शब्द हलीमा के कानों में पड़े, उसकी दुनिया थमसी गई। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह वहीं जमीन पर बैठ गई। उसकी बेटी जो अभी बिन ब्याही थी, जो हमेशा पर्दा करती थी, जिसकी इज्जतदार बापर्दा जिंदगी थी, वह कैसे उम्मीद से हो सकती थी? किसने किया? कब किया? क्यों किया? ये सवाल उसके दिमाग में भंवर की तरह घूमने लगे। सदमे और गुस्से से उसका दिल फट रहा था। उसने पहले तो बेटी को डांटा, उस पर चिल्लाई, उसे मारा भी और उससे जोर जोर से रोते हुए पूछने लगी कि यह सब कैसे हुआ। मगर बेटी बस रोती रही, सिसकती रही और अपनी माँ के कदमों में गिरकर कहती रही, अम्मी, मैंने कभी किसी को देखा भी नहीं। मुझ पर यकीन करें, मुझे नहीं पता यह सब कैसे हुआ। हलीमा अपनी बेटी की आंखों में देख रही थी
उसकी आवाज में सच्चाई को महसूस कर रही थी। वह जान गई कि उसकी बेटी झूठ नहीं बोल रही है। लेकिन अगर उसकी बेटी झूठ नहीं बोल रही थी तो फिर ये सब कैसे हुआ? कौन था वो दरिंदा जिसने उसकी मासूम बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी? यह दुख अभी कम नहीं हुआ था कि कुछ ही दिनों बाद उसकी दूसरी बेटी और फिर तीसरी बेटी भी उसी हाल में निकली। सबकी जुबान पर वही जुमला था, अम्मी हमें कुछ नहीं पता, खुदा की कसम हमें कुछ भी याद नहीं। इस भयानक हादसे ने बीबी हलीमा को अंदर से तोड़कर रख दिया। वह दिनों तक रोती रही, सोचती रही, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसका घर जो कभी प्यार और सुकून का ठिकाना था, अब एक खौफनाक खामोशी में डूब चुका था। वह रात दिन अल्लाह से दुआ करती रही, उससे इस रहस्य को सुलझाने की फरियाद करती रही, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर हो चुकी थी और उसका दिल हर पल एक भयानक दर्द से जूझ रहा था। बीबी हलीमा ने कई दिन और रातें इसी सोच में गुजारी कि क्या करे। उसका दिल कहता था कि उसे अपने बच्चों की इज्जत बचानी चाहिए, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे इंसाफ के लिए लड़ने को उकसा रही थी। बदनामी का डर और समाज की बातें उसे रोके हुए थीं, लेकिन अपनी बेटियों की आंखों में दर्द और खामोश सवाल उसे चैन नहीं लेने दे रहे थे। वह जानती थी कि अगर उसने आज हिम्मत नहीं की तो ये जख्म जिंदगी भर उसे और उसकी बेटियों को टीसते रहेंगे। अंततः उसके सब्र का पैमाना लबालब हो चुका था। उसने अपने दिल में हिम्मत बटोरी, अपनी इज्जत की फिक्र को एक तरफ रखा और इंसाफ की उम्मीद में सुल्तानाबाद के बादशाह शहंशाह यज़दान के दरबार में जा पहुंची। शाही दरबार भव्य और विशाल था। बादशाह यज़दान अपने आलीशान तख्त पर बैठे हुए थे। उनकी शाही पोशाक सोने और चांदी से जड़ी हुई थी और उनका चेहरा गंभीरता और न्याय का प्रतीक था। दरबार लोगों की फरियादों और उनके शोर से गूंज रहा था। हर कोई अपनी समस्या लेकर आया था और बादशाह ध्यान से सबकी बातें सुन रहे थे। ठीक इसी समय बीबी हलीमा दरबार में दाखिल हुई। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, उसके कपड़े धूल से सने हुए थे और उसके पैर नंगे थे। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, मुझे इंसाफ कब मिलेगा? उसकी हालत देखकर दरबार में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। बादशाह यज़दान ने उसे देखा। उनकी नजरें उस दुखियारी औरत पर पड़ी और उनके माथे पर एक हल्की सी शिकन उभर आई। उन्होंने अपनी आवाज में नरमी लाकर पूछा, माँ जी, आप क्यों रो रही हैं? आपको क्या दुख है? बीबी हलीमा ने इधर उधर देखा। दरबार में मौजूद सैकड़ों लोग उसकी तरफ देख रहे थे। उनकी उत्सुक आंखें उसे बेध रही थीं। वह अपने दुख को, अपनी बेटियों की आपबीती को सबके सामने बताने में हिचकिचाई। बदनामी का डर फिर उसके दिल में कौंधा। वह कुछ देर खामोश रही, उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकल पा रही थी। वजीर, जो बादशाह के ठीक बगल में खड़ा था, आगे बढ़ा और बोला, अम्मा, आप दरबार में आई हैं, अपनी जुबान खोलें, बताएं क्या तकलीफ है। मगर बीबी हलीमा ने हिम्मत जुटाकर अपनी आवाज में कमजोरी के बावजूद दृढ़ता लाई और बोली, बादशाह सलामत, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। मेरे दुख का मामला ऐसा है कि अगर मैं इसे सबके सामने बताऊंगी तो कल मेरे घर के दरोदीवार भी शर्म से लरस जाएंगे। बादशाह यज़दान हैरान हुए। उन्होंने ऐसी फरियाद पहले कभी नहीं सुनी थी। एक साधारण सी महिला और दरबार के बीच में ऐसी बात। मगर उस औरत की थरथराती आवाज और उसके चेहरे पर पसरे गहरे दर्द को देखकर बादशाह का दिल पसीज गया। वह समझ गए कि मामला गंभीर है। उन्होंने फौरन हुक्म दिया, इस माँ को मेरे कमरे में लाया जाए। मैं इसका दुख सुनना चाहता हूँ। 2 सिपाही हलीमा को लेकर बादशाह के खास कमरे में गए। यह कमरा सादगी भरा था,
लेकिन इसमें शाही शान की झलक थी। जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, बीबी हलीमा बादशाह के कदमों में गिर पड़ी और जार जार रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू इस तरह बह रहे थे जैसे उसने कई दिनों से अपने आंसुओं को रोक रखा था। बादशाह का दिल एक बार फिर पसीज गया। उन्होंने उसे उठाया और नरमी से कहा, माँ जी, आपकी फरियाद मेरी फरियाद है। जो कुछ हुआ है सच सच मुझे बताएं। अगर मेरी सल्तनत में कोई दरिंदा छिपा बैठा है तो मैं उसे निकालकर निशाना-ए-बर्क बना दूंगा। बीबी हलीमा ने अपनी लरजती आवाज में कहना शुरू किया। उसकी कहानी हर लफ्ज के साथ उसके दिल के घावों को बयान कर रही थी। उसने बताया कि कैसे वह एक बेवा है, कैसे उसके पहले शौहर से एक बेटा कामरान है जो उसके साथ ही रहता है। फिर उसने अपनी दूसरी शादी का जिक्र किया और बताया कि कैसे उस शौहर से उसे 6 बेटियां हुई, लेकिन वक्त का जालिम हाथ ऐसा था कि वह शौहर भी ज्यादा दिन ना जिया और वह एक बार फिर बेवा हो गई। उसने अपनी गरीबी, अपनी मेहनत और अपनी बेटियों की परवरिश की कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसकी बेटियां कितनी शरीफ, पर्देदार और बापर्दा हैं, कभी अकेली बाहर नहीं गईं, हमेशा सिरों पर दुपट्टा रखती हैं और आंखें झुकी रहती हैं। उसकी जिंदगी किसी तरह गुजर रही थी जब एक दिन उसकी सबसे बड़ी बेटी की तबीयत खराब होने लगी। उसने बताया कि कैसे उसकी बेटी कमजोर रहने लगी, उसे चक्कर आते और उल्टियां होने लगी। जब वह उसे शहर के डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी बेटी उम्मीद से है। यह कहते हुए बीबी हलीमा की आवाज कांपने लगी और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। बादशाह सलामत, उसने कहा, मेरे कदमों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरी बेटी की तो अभी शादी भी नहीं हुई थी। मैं यह कैसे मान लूं? उसने बताया कि कैसे वह अपनी बेटी को घर ले आई, गुस्से में उसे मारा, थप्पड़ मारे और पूछा कि यह बच्चा किसका है। मगर मेरी बेटी बस रोती रही, उसने सिसकते हुए कहा और मेरे कदमों में गिरकर कहने लगी, अम्मी, मुझे नहीं मालूम, खुदा की कसम। मैंने कभी किसी को देखा भी नहीं, बात तक नहीं की। मैं तो कभी अकेली बाहर भी नहीं गई। मुझे नहीं पता यह सब कैसे हुआ। बीबी हलीमा ने अपनी कहानी जारी रखी, बादशाह सलामत, वह मेरी बेटी है। मैंने उसे पैदा किया, पाला, सिखाया। मैं उसकी आंखों में झूठ पहचान सकती हूँ और मैं जान गई वह सच बोल रही है। उसने बताया कि कैसे उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली, कैसे उसकी बेटी का बच्चा पैदा हुआ और उन्होंने उसे भी सीने से लगा लिया। लेकिन चंद महीने बाद उसकी आवाज में दर्द फिर से उभर आया। मेरी दूसरी बेटी की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे भी उसी डॉक्टर के पास ले गई और फिर वही खबर मिली, आपकी बेटी उम्मीद से है। मेरा दिल बैठ गया, मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। यह सब कौन कर रहा है? कैसे? कब? हमारे घर पर तो कोई आता जाता नहीं। मेरी बेटियां कभी बाहर नहीं निकलती, हमारे दरवाजे पर भी कोई दस्तक नहीं देता। और फिर उसने अपनी आखिरी बात कही जिसकी उम्मीद बादशाह को बिल्कुल नहीं थी। बादशाह सलामत, जैसे यह काफी नहीं था, कुछ दिन बाद मेरी तीसरी बेटी की तबीयत खराब हुई और वह भी उम्मीद से निकली। बीबी हलीमा के आंसू अब थम चुके थे। उसकी आवाज में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे उसने अपना सारा दर्द जाहिर कर दिया हो। मैंने सब्र किया, चुपचाप अल्लाह से फरियाद की, या अल्लाह, मुझे बता दे यह सब कौन कर रहा है। लेकिन सच छिपा रहा, कोई निशान न मिला। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मैं जानना चाहती हूँ कि वह दरिंदा कौन है जो मेरी बच्चियों की मासूमियत लूटकर चुपचाप गायब हो जाता है। मुझे इंसाफ चाहिए, बादशाह सलामत, मुझे इंसाफ चाहिए। यह कहकर बीबी हलीमा बादशाह के कदमों में फिर से गिर पड़ी और उसके अंदर से निकली चीख ने बादशाह यज़दान के दिल को छू लिया।
बीबी हलीमा की बातें सुनकर बादशाह यजदान का चेहरा सख्त हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया था। हालांकि वे दोनों अब शाही कमरे में अकेले थे। बादशाह अपनी जगह से उठे, उनके चेहरे पर चिंता और क्रोध की गहरी परछाई थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कठोर लेकिन न्यायपूर्ण लहजे में बोले, अम्मा, तुम अब आकर बोली हो जब 3 बेटियों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। तुम्हें तो उस वक्त आना चाहिए था जब पहली बेटी उम्मीद से हुई थी। अगर तुम तब मुझे बता देती तो शायद बाकी दोनों बच्चियों को यह दिन न देखना पड़ता। बादशाह ने कुछ पल के लिए अपनी आवाज को नरम किया, जैसे वह उस माँ के दर्द को समझते हों। मगर यह भी सच है, तुम जैसे गरीब लोग बदनामी के खौफ से सच को दबाए रखते हो। अपनी बेटियों की इज्जत को बचाने के लिए खुद जहर पी लेते हो, और जब यह जहर अंदर ही अंदर काटने लगता है तब तुम चीखने पर मजबूर होते हो। अम्मा, तुम भी उन्हीं में से हो जो देर से आती हैं, मगर बहरहाल आ जाती हैं। बीबी हलीमा ने शर्मिंदगी से नजरें झुका लीं, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वह सिसकते हुए बोली, बादशाह सलामत, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे पहले आना चाहिए था, मगर अब जो हो चुका सो हो चुका। अब बस मैं यह चाहती हूँ कि मेरी बेटियों का वो मुजरिम पकड़ा जाए। वो दरिंदा कौन है जो चुपचाप हमारी जिंदगी बर्बाद करके निकल जाता है? बादशाह ने उसकी तरफ देखा। उनके दिल में न्याय का जोश अब उबलने लगा था। उन्होंने दृढ़ता से कहा, अम्मा, अब यह मसला तुम्हारा नहीं, मेरी सल्तनत का है। और जब तक मैं जिंदा हूँ, किसी दरिंदे को यह इजाजत नहीं कि वह गरीब, लाचार और पाकीज़ा औरतों पर जुल्म करे और सजा से बच जाए। मेरा ईमान है कि अगर मेरी सल्तनत में एक माँ भी बेबस हो तो मेरी बादशाही पर लानत है। तुम अब जाओ, आराम करो। अब तुम्हारा दुख मेरा दर्द है। बीबी हलीमा खामोशी से अपनी चादर संभालती हुई आंखों में आंसू लिए वहां से रवाना हो गई। उसके दिल में एक उम्मीद की किरण जागी थी। बादशाह यजदान वापस दरबार में आए और बजाहिर वह लोगों की फरियादें सुनने लगे, लेकिन उनका दिल और दिमाग सिर्फ एक ही बात में उलझा हुआ था। आखिर वह कौन है जो दिन के उजाले में फरिश्ता बनता है और रात के अंधेरे में दरिंदा बनकर एक माँ की 3 बेटियों की अस्मत लूट लेता है? बादशाह अपने शाही कमरे में गए और फौरन अपने वजीर खास को बुलाया। वजीर अंदर आया तो बादशाह के चेहरे पर परेशानी के गहरे साए देखकर पूछा, बादशाह सलामत, वो कौन सी बात है जो इतनी तकलीफ दे गई है? बादशाह ने तेज लहजे में जवाब दिया, वजीर, मेरी सल्तनत में एक दरिंदा छिपा बैठा है जो इतना बड़ा गुनाह कर चुका है कि जमीन भी शर्मा जाए। उस औरत की 3 बेटियों को उसने बर्बाद कर दिया है और वो माँ आज मेरे दरबार में रोती रही। क्या यह इंसाफ है? वजीर ने भी अफसोस भरे लहजे में कहा, यह तो बहुत बड़ा जुर्म है बादशाह सलामत। अब बताइए हमें क्या करना है? बादशाह ने गुस्से से जवाब दिया, मुझे मालूम करना है कि वो शख्स कौन है, कब आता है, कैसे अंदर घुसता है। वो दीमक की तरह उस घर को खा रहा है और हमें उसे बेनकाब करना होगा। वजीर थोड़ा सोचने लगा। वह अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। फिर धीरे से आगे बढ़ा और बोला, बादशाह सलामत, दीवारों के भी कान होते हैं। मेरी एक तदबीर है, लेकिन मैं उसे सबके सामने नहीं बताना चाहता। बादशाह ने गर्दन झुकाकर कहा, मेरे करीब आओ और जल्दी बताओ। वजीर ने आगे बढ़कर बादशाह के कान में एक हिकमत-ए-अमली बताई। एक ऐसा तरीका जो न सिर्फ चुपचाप जाल बिछाएगा बल्कि दरिंदे को उसकी हरकत करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेगा। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, जाओ और फौरन अमल करो। उसी रात वजीर खामोशी से एक कुत्ता साथ लेकर बीबी हलीमा के घर पहुंचा। आधी रात का वक्त था और पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने दरवाजा खटखटाया।
बीबी हलीमा ने दरवाजा खोला तो हैरत से बोली, वजीर साहब आप इस वक्त? वजीर ने संजीदगी से जवाब दिया, अम्मा, जो दुख आप बादशाह सलामत को सुनाकर आईं, उसके बाद वो रात भर ना सो सके। हम अब वो दरिंदा तलाश करेंगे, बस हमें थोड़ा साथ देना होगा। वजीर के हाथ में बंधा हुआ कुत्ता देखकर बीबी हलीमा हैरानी से बोली, वजीर साहब, यह कुत्ता क्यों लाए हैं आप? क्या करेंगे इसके साथ? वजीर ने नरम मगर संजीदा लहजे में जवाब दिया, अम्मा, मुझे बस घर के अंदर ले चलें, सब कुछ समझा दूंगा। बीबी हलीमा ने दरवाजा खोला और वजीर घर के अंदर आया। उसने धीरे से कहना शुरू किया, आज रात हम इसी कुत्ते की मदद से उस दरिंदे को बेनकाब करेंगे। बस तुम सबको खामोश रहना होगा, कोई आवाज नहीं निकालनी, जैसे तुम जानती भी नहीं कि कुछ हो रहा है। अगर हमारी चाल कामयाब हो गई तो हम उस जालिम को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। यह कहकर वजीर ने कुत्ते को घर के सहन के बाहर उस जगह बांध दिया जहां से छत पर से कोई कूद सकता था। यह एक रणनीतिक स्थान था जहां से घर के अंदर आने वाला कोई भी व्यक्ति कुत्ते की नजर से बच नहीं सकता था। फिर उसने सबको समझाया, आज रात कोई भी चीखेगा नहीं, सिर्फ देखना है, बर्दाश्त करना है। हमने इस कुत्ते को इसीलिए रखा है कि जैसे ही वह दरिंदा घर में दाखिल होगा, कुत्ता उस पर भौंकने लगेगा और हमारे सिपाही फौरन हरकत में आ जाएंगे। वजीर ने दो मुहाफिजों को हुक्म दिया कि वो घर के इर्द गिर्द छुपकर पहरा दें, पूरी सावधानी और गोपनीयता के साथ। बीबी हलीमा और तीनों मुतासिर बेटियों को तसल्ली देकर वह वहां से वापस चला गया और सीधा महल जाकर बादशाह के सामने पेश हुआ। बादशाह ने फौरन पूछा, वजीर, क्या वो जाल बिछ गया? कुत्ते को सही जगह पर बांधा? वजीर ने सर झुकाकर कहा, जी बादशाह सलामत, सब वैसा ही कर आया हूँ जैसा आप चाहते थे। अब अगर वह दरिंदा आज भी आया तो वह बचकर नहीं जा सकेगा। बादशाह ने गहरी सांस ली और बोले, वजीर, मुझे नींद नहीं आ सकती जब तक उस जालिम को उसकी सजा न दे दूं। मेरे राज में मजलूम औरतें रोएं, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। रात ढलने लगी और सुल्तानाबाद के हर कोने में सन्नाटा छा चुका था। चांदनी की रोशनी में खामोशी और खौफ बिखरा हुआ था, एक इंतजार की खामोशी, एक न्याय के इंतजार की। रात ढलने लगी और पूरे गांव में एक गहरा, खौफनाक सन्नाटा छा चुका था। चांदनी की रोशनी गांव की गलियों पर एक अजीब सी खामोशी बिखेर रही थी, जैसे कुदरत भी उस पल का इंतजार कर रही थी। हलीमा के कच्चे घर में हर धड़कन तेज थी। बीबी हलीमा और उसकी बेटियां डर और उम्मीद के बीच झूल रही थीं। वे अपनी सांसें थामे आने वाले पल का इंतजार कर रही थीं। और फिर आधी रात के करीब बीबी हलीमा के घर की छत पर एक साया नमूदार हुआ। एक शख्स दबे पांव आया, जैसे कोई शिकारी अपनी शिकार पर धीरे धीरे बढ़ता है। उसने चारों तरफ देखा, पूरी सावधानी के साथ। छत से नीचे कूदा और सहन में उतरा। यह वही रास्ता था जिसके बारे में वजीर ने सोचा था। मगर अगले ही लम्हे, जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, कुत्ता उस पर जोर जोर से भौंकने लगा। आवाज इतनी तेज थी कि न सिर्फ बीबी हलीमा और उसकी बेटियां जाग गईं, बल्कि आसपास छुपे सिपाही भी फौरन चौकन्ने हो गए। बीबी हलीमा ने अपने दिल को थामा, अपनी बेटियों को करीब करके बैठ गई। उसकी सांसें रुक सी गई थीं। वो आ गया, उसने खामोशी से सोचा, वही दरिंदा। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लगा कि पूरा घर उसकी धड़कनों से गूंज रहा है। सिपाही जो पूरी तैयारी के साथ छिपे हुए थे, कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनते ही दौड़कर अंदर आए। अंदर आ चुका नकाबपोश शख्स, जो खुद को सुरक्षित समझ रहा था, सिपाहियों को देखकर चीख पड़ा। वह भागने लगा, जैसे कोई घायल जानवर जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन सिपाहियों ने उसे कुछ ही पलों में दबोच लिया। उन्होंने उसके हाथ मरोड़कर जमीन पर लिटाया।
उसके चेहरे पर एक काला कपड़ा बंधा हुआ था। वह अपनी शिनाख्त छुपाना चाहता था ताकि कोई उसे पहचान न सके। वह जानता था कि उसने कैसा घिनौना काम किया है। मगर जब सिपाहियों ने उसका नकाब खींचा तो बीबी हलीमा और उसकी बेटियों की चीख निकल गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उनकी सांसें रुक गईं। उनके सामने वो शख्स था जिस पर वे कभी भरोसा करती थीं, जिसे उन्होंने हमेशा अपना सगा माना था। वो सौतेला भाई जो घर के अंदर उनके साथ पलाबधा था और जिसे वे आज तक भाई समझती थीं। यह कोई बाहर का आदमी नहीं था, यह कामरान था। जिस पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। इस सच्चाई ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था। उनके दिल में सदमा, अविश्वास और गहरा दर्द उमड़ आया। सुबह हुई और बादशाह का दरबार लगा हुआ था। दरबार में भारी भीड़ थी, लेकिन आज सब खामोश थे। एक अजीब सी गंभीर खामोशी थी। हथकड़ियों में जकड़ा वो मुजरिम कामरान सर झुकाए बादशाह के सामने घुटनों के बल बैठा था। लोगों की नजरें हैरत में थीं और बीबी हलीमा अपनी जगह साकित खड़ी थीं, जैसे वह अभी भी इस भयानक सच्चाई को पचाने की कोशिश कर रही हो। अब वक्त था पर्दा हटाने का, सच सामने लाने का और उस दरिंदे को उसके गुनाह की सजा देने का। बादशाह यज़दान का चेहरा गंभीर था, उनकी आंखें न्याय की ज्वाला से चमक रही थीं। वह वक्त आ गया था जब पर्दा उठने वाला था और एक भयानक सच दुनिया के सामने आने वाला था। कामरान हथकड़ियों में जकड़ा हुआ बादशाह के दरबार में घुटनों के बल बैठा था। उसके चेहरे पर अभी भी काला नकाब था, लेकिन उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। उसकी आंखों में खौफ और शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। बीबी हलीमा अपनी 6 बेटियों को साथ लेकर दरबार में आई। उनकी आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी दृढ़ता थी, न्याय देखने की दृढ़ता। बादशाह यज़दान ने दरबार को खाली करवा दिया। अब सिर्फ वो मुजरिम बादशाह, वजीर, बीबी हलीमा और उसकी बेटियां मौजूद थीं। यह पल इतिहास में दर्ज होने वाला था। बादशाह यज़दान ने अपनी आवाज को सख्त लहजे में ढालते हुए कहा, तुम्हें मेरा खौफ नहीं रहा। तुम जानते हो कि मेरी सल्तनत में किसी औरत की इज्जत पर हाथ डालने वाले की सजा सिर्फ मौत है। फिर उन्होंने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस शख्स के चेहरे से नकाब हटाओ। मैं देखना चाहता हूँ वो चेहरा जिसने एक माँ की 3 बेटियों की जिंदगी बर्बाद की। सिपाहियों ने कामरान के चेहरे से नकाब हटाया। नकाब हटते ही दरबार में एक गहरी खामोशी छा गई। बीबी हलीमा की आंखों में हैरत, तकलीफ और गुस्से का तूफान उमड़ आया। उसने चीख कर कहा, कामरान, तूने यह क्या किया? यह वही सौतेला बेटा था जो बीबी हलीमा के पहले शौहर से था, जो उसके साथ ही पलाबधा था, जिस पर उसने सौतेले बेटे की तरह कभी फर्क नहीं रखा था और जिसे सब बेटियां भाई कहती थीं। यह सच्चाई इतनी कड़वी थी कि हलीमा उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह अपनी जगह से आगे बढ़ी और उसके मुंह पर थूक दिया, दरिंदा, बेगैरत, तुझे शर्म नहीं आई? ये बच्चियां तेरे साथ पलीबढ़ी, इनके सिरों पर हाथ रखने वाला तू था। तू तो इनका भाई था, तू उनकी हिफाजत करने वाला था और तू ही कातिल निकला उनकी इज्जतों का। उसने कामरान के चेहरे पर एक जोर का थप्पड़ मारा। बेटियां सहम गईं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। बादशाह यज़दान का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उन्होंने अपनी तलवार नियाम से खींची और कामरान के सर के पास रखकर कहा, अब बोल, सच सच बता, तूने ऐसा क्यों किया? अगर एक लफ्ज भी झूठ बोला तो तलवार तेरे सर को चीर देगी। कामरान की सांसें तेज हो गईं। उसके चेहरे पर मौत का खौफ साफ झलक रहा था। उसने थरथराती आवाज में कहना शुरू किया, बादशाह सलामत,
मैं बीबी हलीमा का सौतेला बेटा हूँ। यह सब बेटियां मेरी सौतेली बहनें हैं। मेरे वालिद का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था। हलीमा ने मुझे भी अपनी बेटियों के साथ पाला, लेकिन अंदर से मेरे दिल में नफरत और हसद बढ़ता रहा। उसने अपनी नजरें झुका लीं, जैसे वह खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रहा था। जब बेटियां जवान होने लगीं, तो उनकी खूबसूरती देखकर मेरा दिल बदलने लगा। मेरी नीयत खराब होने लगी, लेकिन मैं जानता था ये मुझे कभी नहीं अपनाएंगी। मैंने हलीमा से कहा कि बड़ी बेटी की शादी कर दो, मगर उसने मेरी बात को संजीदगी से नहीं लिया। मुझे लगा कि ये सब बेटियां एक दिन शादी करके चली जाएंगी और मेरे अंदर एक शैतान ने जन्म लिया। मेरी हवस ने मुझे अंधा कर दिया। मैंने सोचा कि अगर मैं चाहूं तो रात के अंधेरे में इन पर हाथ डाल सकता हूं और कोई मुझे पकड़ नहीं सकेगा। कामरान ने अपनी आवाज में एक अजीब सी खामोशी के साथ आगे कहा, बस यही सोचकर मैंने मंसूबा बनाया। मैं एक हकीम के पास गया और उससे कहा, मुझे ऐसी जड़ी बूटियां दो जो सूंघने से इंसान फौरन बेहोश हो जाए। उसने इकरार करते हुए सर झुकाया और कहा, मैं वो जड़ी बूटियां हकीम से लेता जो सूंघने से इंसान 4-5 घंटे के लिए बेहोश हो जाता है। रात के अंधेरे में मैं छत से नीचे उतरता, भाभी और उसकी बेटियों को वो बूटियां सूंघा देता और सब बेहोश हो जाती। फिर मैं जिस बहन के साथ अपनी हवस पूरी करना चाहता उस पर जुल्म करता। उसकी आवाज टूट रही थी, जैसे वह खुद अपने शब्दों पर विश्वास नहीं कर पा रहा हो। मैं उसे उसी तरह दोबारा कपड़े पहना देता ताकि उसे सुबह होश आए तो किसी चीज का इल्म न हो। मैं वापस ऊपर चला जाता और दिन भर सब नॉर्मल रहता, किसी को कुछ पता न चलता। यह गुनाह मैंने बार बार किया, कई महीनों तक। अगर आज रात छत पर बंधा वो कुत्ता नजर आकर मुझे शक हो जाता कि जाल बिछाया गया है, तो मैं वापस चला जाता, लेकिन मैं समझा यह कुत्ता शायद पालने के लिए लाया गया होगा। मेरा ध्यान तो अपनी हैवानियत पर था, इसलिए मैं आ गया और पकड़ा गया। इतना कहकर वो खामोश हो गया। दरबार में गहरी खामोशी छा गई। बीबी हलीमा के चेहरे पर एक माँ का दर्द, बेटियों की आंखों में सदमे और आंसू थे। बादशाह यज़दान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था। दरबार में छाई गहरी खामोशी कामरान के भयानक इकबाले जुर्म से और भी भयावह हो गई थी। हर कोई सन्न था। बीबी हलीमा के चेहरे पर एक माँ का असहनीय दर्द था। उसकी बेटियां सदमे और आंसुओं में डूबी हुई थीं। उनकी आंखों में अब भी अविश्वास और टूटे हुए भरोसे का दर्द साफ झलक रहा था। बादशाह यज़दान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था। उनके माथे की नसें तन गई थीं। वह जानते थे कि ऐसे अपराध का सिर्फ एक ही अंत हो सकता है। बादशाह ने वजीर की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक सवाल नहीं, बल्कि एक अटल आदेश था। वजीर समझ गया। उसने हल्के से सर के इशारे से बादशाह की मंशा को स्वीकार किया। वजीर ने अपनी तलवार नियाम से निकाली। तलवार की चमक ने पूरे दरबार में एक अजीब सी रोशनी बिखेर दी, जो अब न्याय की तलवार की चमक थी। वजीर आगे बढ़ा। कामरान, जिसने अभी तक अपनी नजरें नहीं उठाई थीं, अब कांप रहा था। और फिर एक ही वार में वजीर ने उस दरिंदे सौतेले भाई कामरान का सर धड़ से जुदा कर दिया। उसका जिस्म कुछ लम्हे तड़पा, जैसे अभी भी उसमें हवानियत बाकी हो, और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गया। खून जमीन पर फैल गया और दरबार में एक बार फिर गहरी खामोशी छा गई, लेकिन इस बार यह खामोशी न्याय के बोलबाला होने की थी। इंसाफ हो चुका था। उस दरिंदे को उसके गुनाहों की सबसे बदतरीन सजा मिल चुकी थी। बादशाह यज़दान ने अपनी तलवार वापस नियाम में रखी। उनका चेहरा अब शांत था, क्रोध की जगह न्याय की संतुष्टि थी। उन्होंने बीबी हलीमा की तरफ देखा,
और उनकी आवाज में पहले से ज्यादा नरमी थी। अम्मा, उन्होंने कहा, अगर तुम पहले आ जाती तो शायद तुम्हारी 3 बेटियां यह दुख न झेलती। लेकिन अब जो हो चुका सो हो चुका। बादशाह ने एक गहरा सांस लिया। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी तीनों बेटियों को वो खुशियाँ दूंगा जिनकी वह हकदार हैं। यह बादशाह का वचन था और बादशाह का वचन कभी टूटता नहीं था। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति ने यह सुना और बादशाह की न्यायप्रियता की प्रशंसा की। बादशाह यज़दान ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने में कोई देर नहीं लगाई। उन्होंने अपने राज के 3 बेहतरीन नौजवानों का इंतखाब किया। ये नौजवान न केवल नेक सीरत थे बल्कि इज्जतदार और साहिब हैसियत भी थे। वे ऐसे लड़के थे जिन पर किसी भी पिता को गर्व होता। बादशाह ने खुद इन तीनों बेटियों की शादी की व्यवस्था करवाई। यह कोई साधारण शादियां नहीं थीं, बल्कि शाही अंदाज में भव्य आयोजन किया गया। बादशाह ने अपनी तरफ से बेटियों को भरपूर दहेज दिया, सोने चांदी के जेवरात, कीमती कपड़े और इतना मालो दौलत कि उन्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस न हो। उन्होंने यह सब इस तरह से दिया जैसे वे उनकी अपनी बेटियां हों, और इन शादियों ने उन बेटियों की जिंदगी में खुशियों का एक नया अध्याय जोड़ा। बीबी हलीमा बादशाह के कदमों में गिरकर रोने लगी। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता और राहत के थे। वह बार बार बादशाह का शुक्रिया अदा करती रही। उसकी आवाज में एक माँ का असीम प्यार और आभार था। बादशाह ने उसका सर थामा और नरमी से कहा, अब जब तुम्हारी बाकी 3 बेटियां और जवान होंगी तो मुझे जरूर बताना। मैं उनके लिए भी इज्जतदार रिश्ते देखूंगा। मेरी सल्तनत में कोई बेटी अकेली नहीं। हर मजलूम माँ मेरी माँ है और हर बेटी मेरी बेटी। और यूं एक इंसाफ पसंद बादशाह ने एक मजलूम माँ को उसका हक दिलाया और एक दरिंदे को उसके गुनाह की बदतरीन सजा दी। यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक सबक थी, एक चेतावनी थी कि बुराई कहीं भी छिप सकती है, लेकिन न्याय हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर आप पर जुल्म हो रहा है तो खामोशी, बदनामी का खौफ या समाज की परवाह मत कीजिए। जुल्म के खिलाफ बोलिए, हक के लिए खड़ी हो जाइए, क्योंकि अगर आप चुप रहे तो यह दुनिया आपका सब कुछ निगल जाएगी। इस्लाम में भी इस बात पर जोर दिया गया है कि मजलूम की मदद की जाए। हदीस मुस्लिम में है, जो शख्स किसी मजलूम की मदद करता है अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। और अपने परिवार के प्रति हमारी जिम्मेदारियों पर भी जोर दिया गया है। हदीस तिर्मिजी में है, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने खानदान के लिए बेहतरीन हो और मैं तुम में से अपने खानदान के लिए सबसे बेहतर हूँ। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि घर की चारदीवारी के अंदर भी दरिंदे हो सकते हैं और सबसे भरोसेमंद चेहरा ही सबसे बड़ा धोखेबाज हो सकता है। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और सच्चाई के लिए आवाज उठाने से कभी नहीं हिचकिचाना चाहिए। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो और इसने आपके दिल को छुआ हो तो बराए मेहरबानी लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इस तरह की मजीद दिलचस्प और सबक कहानियां मिलती रहें। आपके समर्थन से हमें और ऐसी कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलती है।